आधी से ज़्यादा ज़िंदगी ज़ाया करने के बाद तब जाके ये बात समझ में आती है कि जितने ताल्लुक़, जितने रिश्ते नाते हैं, ये जो आपके अपने होते हैं, जो बज़ाहिर आपके अपने होते हैं, ये तभी तक आपके साथ होते हैं जब तक आप इनके म्यार पे पूरे उतरते रहेंगे। जिस दिन आपने उनके मिजाज के, उनके म्यार के ख़िलाफ़ एक भी बात कर दी, वही आपके अपने पराए हो जाएंगे। मेरी बात पे यकीन ना करें, खुद आजमा के देखें, आज ही से आजमा के देख लें। कोई एक बात, कोई एक अमल, कोई एक ऐसी चीज़ जो उनके मिजाज के या उनके म्यार के खिलाफ हो, वो करके देखें और फिर उनका रिएक्शन देखें। वो फ़ौरन आपसे दूर हो जाएंगे, वो आपसे मुंह फेर लेंगे। और ये वो लोग हैं जिनके हर मुश्किल वक्त में, उनकी हर ज़रूरत में आपने इनका साथ दिया होता है। आप इनके कंधे से कंधा मिला के खड़े होते हैं, आपने इनको हमेशा सपोर्ट किया होता है। 99 बार इनकी मदद की होती है, लेकिन एक बार इनकार करके देखें, वो आपसे ऐसे मुंह फेर लेंगे जैसे वो आपके कुछ लगते ही नहीं। तो क्या ऐसे लोग बाज़र्फ़ होते हैं? क्या वो आपको आपकी अच्छाइयों का सिला दे सकते हैं? कभी भी नहीं। ये रिश्ते नाते तब तक आपके अपने हैं जब तक आप उनके लिए कारआमद हैं, जब तक आप उनके म्यार पे पूरा उतर रहे हैं, जब तक आप उनकी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप सबसे ताल्लुक़ ख़त्म कर लें या सबसे नाते तोड़ लें, मगर खुदारा ख़ुद को इस्तेमाल मत होने दें। दूसरों की मदद करें, उनके काम आएँ, अच्छी बात है। दूसरों का ख्याल करना, अल्लाह ताला ने इंसानों को इसीलिए पैदा किया है, लेकिन कभी भी दूसरों का अपना फ़ायदा मत उठाने दें। ये बिल्कुल गलत बात है। अपनी ज़ात को भी उतनी ही अहमियत दें, बल्कि सबसे पहले अपनी ज़ात को अहमियत दें। आपकी अपनी फैमिली, आपकी औलाद, आपका जो शरीक हयात है, वो सबसे अहम है आपके लिए। तो आज की जो रेसिपी है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, वो है तो एक सिंपल सी समोसे की रेसिपी। लेकिन समोसे दो तरह के होते हैं, चाइनीज़ समोसे होते हैं या फिर टिपिकल आलू वाले। आज की रेसिपी दोनों का फ्यूजन है और इसकी सबसे ख़ास बात इसका साइज़ है, बिल्कुल छोटा मिनी सा समोसा। यहाँ पे मैंने आलू और मटर को नमक डाल के बॉईल कर लिया, शिमला मिर्च और बंद गोभी को चॉप कर लिया था बारीक। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है और उसमें ज़ीरा डाल के उसको हल्का सा भून लूँगी। इससे खुशबू बहुत बढ़ जाती है। और फिर इसमें डालूँगी नमक, मिर्च, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, बस थोड़े से मसाले। और इन मसालों को भी अच्छी तरह से भून लेना है, क्योंकि मसालों को जब आप ऑयल में भून लेते हैं तो इनका जो खुशबू है, उनका जायका वो बहुत बढ़ जाता है। और फिर इसमें डाल देंगे आलू और मटर। अब इनको अच्छी तरह से मिक्स करना है। चूँकि ये अच्छे से बॉयल हो चुके हैं तो ये फ़ौरन से चम्मच की मदद से ही मैश होते जाएंगे। इनको किसी मैशर से मैश करने की ज़रूरत नहीं है आपको, बल्कि इसको चम्मच की मदद से ही हम तोड़ लेंगे। इस तरह से जब आप समोसे बनाते हैं, अब जैसे चाय के साथ समोसा शाम को एक बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है हम पाकिस्तानियों के लिए। तो इसमें आपको बहुत सारी वेजेस भी मिल जाएंगी, जायका भी मिलेगा। और जैसे मैंने पहले कहा, ये हम बिल्कुल छोटू से मिनी समोसा बना रहे हैं। यहाँ पे मैं इसमें डाल रही हूँ सब्ज़ मिर्चें, इनके बीज निकाल के शामिल करें। और बारीक कटी हुई चॉप की हुई प्याज मैं इसमें डाल रही हूँ। क्वांटिटी आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा जितनी मर्ज़ी रखें। और ये शिमला मिर्च और बंद गोभी जिसको मैंने बारीक चॉप कर दिया था, वो भी मैंने इसमें डाल दी। अब यहाँ पे मैं 2 टीस्पून भर के डाल रही हूँ धनिया पाउडर के, और साथ में चाट मसाला, वो भी 2 टीस्पून भर के मैं डाल रही हूँ। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लें। अब ये जो हमारी बड़ी बेहतरीन सी फिलिंग है, ये तैयार हो चुकी है। अब आप चाहें तो इससे समोसे, मैं तो समोसे बना रही हूँ, लेकिन आप इनसे कटलेट्स भी बना सकते हैं। बहुत ही मज़े के कटलेट्स बनेंगे। इसको आप कबाब की शेप दें और कटलेट्स बनाएं। सैंडविचेस की फिलिंग भी इससे कर सकते हैं, रोल भी बना सकते हैं। और यहाँ पे आती है समोसा की डो बनाने की टेक्निक। बेसिक टिप्स हैं जो मैं आपको दूंगी, जिससे बिल्कुल परफेक्ट बाज़ार में जैसे हलवाई बनाते हैं ना समोसे, वैसे बनेंगे। यहाँ पे 5 कप मैदा था, उसमें मैंने नमक और अजवाइन डाली। नमक तकरीबन हाफ़ टी स्पून से थोड़ा ज़्यादा था, हाफ़ टेबल स्पून था। थोड़ी सी अजवाइन को इसमें डाल दिया मैंने, और इसमें डाला आधा कप ऑयल का। आप चाहें तो घी भी डाल सकते हैं, मैं ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ। और अब इसको अच्छी तरह से हमने मसल लेना है, ताकि घी जो है वो सारे मैदे में अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए बेहतरीन किस्म की जब इसकी मुट्ठी बननी शुरू हो जाए, इसका मतलब है कि हमारे जो कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल ठीक है। अब इसमें डालेंगे ठंडा पानी और इसको हम मिक्स करेंगे। बहुत ज़्यादा गूंदना नहीं है और इस डो को हमने बहुत सख्त रखना है। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, ये जो डो है वो काफ़ी ज़्यादा हमने हार्ड रखनी है। और उसके बाद इसको गूंदना नहीं है, ये इसका प्रो टिप है। इसको इस तरह से बार बार तोड़ना है, इकट्ठा करना है, फिर से तोड़ना है।
इसका ऐसे इकट्ठा करके पेड़ा बनाना है और उसको फिर से तोड़ना शुरू कर देना है। और फिर इसके बाद इसको कवर करके तकरीबन मैंने आधे घंटे के लिए रेस्ट पे रख दिया था, तब तक जो हमारी फिलिंग है वो भी अच्छे से ठंडी हो चुकी थी। ये देखिए आधे घंटे में बहुत अच्छा से सेट हो चुका है। और अब मैं इसको काउंटर पे निकाल के थोड़ा सा 1 से 2 मिनट के लिए इसको इस तरह से नीट करूँगी। बहुत ज़्यादा नीट नहीं करना है, बस सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए। और फिर इसको एक बड़े पेड़े की शेप देके इसको मैं 4 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी। क्योंकि मुझे मिनी समोसा बनाना है इसलिए मैं इस तरह से बना रही हूँ, वरना आप अगर बड़े साइज़ के बनाना चाहें तो इसके छोटे पेड़े करके उसकी रोटी बेल के जिस तरह से पेड़ा बनाते हैं उस तरह से बना सकते हैं। लेकिन मेरा दिल चाह रहा था कि आज कुछ थोड़ा सा अलग हो, और स्पेशली अगर अपने बच्चों को लंच बॉक्स में देना हो तो ये बच्चे बड़े खुश होते हैं इस तरह की चीज़ों से। और घर में मेहमान आ रहे हो तो वो भी बड़ा खुश होंगे छोटे से समोसे देके, क्योंकि मोस्टली जो छोटा समोसा बनता है वो हम बनाते हैं समोसा पट्टी से, लेकिन ये उससे बिल्कुल अलग बनेगा, खाने में भी अलग लगेगा और देखने में भी। अब यहाँ पे एक रोटी बेल लेनी है। रोटी का गोल होना बिल्कुल ज़रूरी नहीं, क्योंकि हमने इसमें से कटिंग करके निकालना है। और फिर इस तरह से कोई ढक्कन ले लें, आपके पास कुकी कटर है कुछ ले लें, या कोई ग्लास ले लें ज़रा बड़ा, थोड़ा ग्लास से बड़ी शेप हो उसकी। इस तरह से हम ये छोटी छोटी रोटियां बेल लेंगे। क्योंकि डो जो हमारी है वो काफ़ी सख्त है, आटा हमने काफ़ी सख्त गूंदा है, तो ये आपस में बिल्कुल भी इसको आपको बहुत ज़्यादा बरी होने की ज़रूरत नहीं है कि ये बहुत चिपक जाएगा आपस में। इनको हल्का सा मैंने दोबारा बेल लिया और उसके बाद इनको मैदा लगा के तो मैं रखती जाऊँगी। और इसी तरह से बाकी जितने भी हमारे आटा है उस सारे से हम इस तरह से छोटी रोटियाँ बेल लेंगे। ये देखिए, और अब हम इसके समोसे बनाना शुरू करते हैं। इसको दोबारा हल्का सा बेला, क्योंकि आटा सख्त है तो ये आपस में इसे सिकुड़ जाता है थोड़ी देर के बाद। इसको हाफ़ किया और इसके बाद हम इसकी, अब इसके लिए ना तो आपको कोई स्लरी वगैरह लगाने की ज़रूरत है ना कुछ और करने की, सिंपली आप इसको हल्का सा पानी से गीला करेंगे और इस तरह से समोसे की शेप दे लेंगे और इसके अंदर कर लेंगे फिलिंग। मज़ेदार किस्म की फिलिंग है। और इसके बाद इसको इस तरह से बंद करके हम बाकी के सारे जो समोसे ये बनाएंगे और इस तरह से बाकी सारे समोसे बना लेंगे। और ये देखिए 5 कप मैदे से हमारे कितने ढेर सारे मिनी समोसा जो बन चुके हैं। ये बीच में 4-5 मैंने बड़े साइज़ के समोसे भी बना लिए थे। ये देखिए इसका छोटू सा साइज़ ही कितना क्यूट लग रहा है देखने में। और अब हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए ऑयल को बहुत ज़्यादा आपने गर्म नहीं करना है, हल्का सा गर्म ऑयल होगा उसमें हम डालेंगे। इससे हमारे ये समोसे जो खस्ता बनेंगे। आपने कभी देखा होगा बाज़ार में, मैं जब बाज़ार जाती हूँ इस तरह के कोई स्ट्रीट फूड में बड़ा गौर करती हूँ चीज़ों पे, वो डाल रहे होते हैं वो बिल्कुल एकदम से शुर की कोई आवाज़ें नहीं आती हैं, वो समोसे डाल रहे हैं, बल्कि हल्की आंच पे उसका अच्छा सा गोल्डन कलर आता है, इसीलिए वो समोसे इतने खस्ता बनते हैं। आप इसको ट्राई करके देखें, इस तरीके से आप आटा गूंदेंगे तो ये बिल्कुल आपको बाज़ार वाले समोसे का जो टेक्सचर भी मिलेगा, वो जायका भी मिलेगा। और ये जो फिलिंग है इसका टेस्ट बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये चाइनीज़ समोसे और आलू के समोसे का एक मिक्सचर है। अच्छा सा गोल्डन कलर हो गया और अब हम इसको निकालेंगे और गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर आऊँगी किसी और वीडियो के साथ, किसी और रेसिपी के साथ, कुछ और बातों के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला आप सब को अपनी हिफाजत में रखें। और ये देखिए ये किस कदर भुरभुरे समोसे बनेंगे, आपको देख के ये अंदाज़ा हो रहा होगा।